हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पीवाईक्यू नेट पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट कर रहे हैं जैसे कि एग्जाम में आएगा, वो बोर्ड हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा। और आप इस क्वेश्चन को करने के बाद इस टाइप के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में समझाएंगे। ये क्वेश्चन जरूरी है, बहुत 100% है। बहुत सारे बच्चे ये पे गलती कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रिक है, तो इसलिए बच्चे गलती कर लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब एक्सेप्शन तो होगा ही ना। तो बच्चे क्या करते हैं, वही कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर नहीं होता है, ऑप्शन मैच नहीं होता है, तो बच्चे की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर बताते हैं कि टीचर ने नहीं पढ़ाया। टीचर ने सही पढ़ाया, पर कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, छोटी छोटी गलती, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी सीख सीख पाओगे। ठीक है ना। चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन सॉल्व। पहले क्वेश्चन लिखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा ही कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैंने कोई वैल्यूलेस क्वेश्चन उठा के आपको डाल डाल रहा हूँ कि आप कर लो, ऐसा नहीं है। बट क्वेश्चन में कोई वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंस होना चाहिए, जैसे कि फ्यूचर एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप पहले कर लो, उसके बाद वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद ही आंसर देखना। और लास्ट में मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, वो भी देख लेना। पहले मैं तुम्हें पूरा पूरी की पूरे कंसेप्ट याद करवाऊंगा, क्वेश्चन उसी हिसाब से सॉल्व करवाऊंगा, और लास्ट में तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, तभी जाके तुम्हें कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक ये दोनों साथ में हो, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले ट्रिक कर लूँ, नहीं होगा बेटा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। चलो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए M/32 सोल्यूशन दिया गया है। तो M/32 सोल्यूशन मतलब आपको कंसेंट्रेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, जिसका वैल्यू है 1/32। ठीक है, वीक मोनोबेसिक एसिड दिया गया है, मतलब इसका जो एन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। मैं एन फैक्टर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है या फिर दे रहा है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब ये है कि आपको एन फैक्टर एनी हाउ पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डाई बेसिक होता तो फिर 2 होता। ठीक है ना। चलो, उसके बाद वो कह रहा है कि इतना होगा लैम्बडा ई क्यू। लैम्बडा ई क्यू कितना है? 8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। यूनिट मत छोड़ना, क्योंकि यूनिट जरूरी है। उसके साथ इन्फानाइट डाइल्यूशन भी दिया गया है, मतलब कि लैम्बडा ई क्यू इन्फिनिट, इन्फानाइट डाइल्यूशन व लिमिटिंग डाइल्यूशन ये भी कह सकते हो। 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड। ध्यान सुनना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड मतलब के पूछ रहा है। ठीक है, के पूछ रहा है। बताना कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे के निकालने के लिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएं के निकालने के लिए। के क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड बताना क्या होगा। चलो देखो, देखो ध्यान सुनना। के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। के इक्वल टू क्या है? सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, वेयर सी क्या है? कंसेंट्रेशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कभी कभी एग्जाम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछता है, तो गलती मत करना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिफरेंस वही है। ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए? अल्फा। अल्फा क्या है? ध्यान सुनना, अल्फा है फाइनाइट डाइल्यूशन बाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन, याद रखना। फाइनाइट डाइल्यूशन बाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसे ही कुछ लिखते हैं। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्बडा ई क्यू बाई लैम्बडा ई क्यू नॉट। ठीक है, ऐसा ही कुछ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी करो। कितना होगा वैल्यू? 8 डिवाइडेड बाई 400, यूनिट कैंसिल टू इच अदर, सो 8 बाई 400 मतलब ये 100 है, ये 2 है, मतलब 0.02, 0.02 अल्फा। उसके बाद क्या होता है, ध्यान सुनना, सबको यही पता है। क्या करते हैं? के इक्वल टू कंसेंट्रेशन मतलब सी, मतलब 1/32 इंटू अल्फा मतलब 0.02 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.02, ऐसे ही कुछ करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ करते हैं। ध्यान सुनना, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो फिर तुम्हारा ऑप्शन से मैच नहीं होगा, पहले। दूसरा, अगर ऑप्शन मैच भी हो गया फिर भी तुम्हारा आंसर गलत होगा। क्यों? ध्यान सुनना, कोस यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, तो तुम मत करना।
ध्यान सुनना क्या दिया गया है, वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो रहा है, ध्यान सुनना, वीक मोनोबेसिक एसिड इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। बस यही पे गलती हो जाता है बच्चे की, बस यही पकड़ना है। क्या होगा, तो K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होगा, यही फॉर्मूला है। हर एक क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में मतलब जहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो रहा होगा वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना है मतलब कि कंप्लीट डाइल्यूशन हो गया है, इसलिए तो 1 कंस्टेंट होगा, 1 100% डाइल्यूशन हो रहा है, वीक है, याद रखना। के इक्वल टू कितना, सी अल्फा स्क्वायर, तो कितना होगा, के ए इक्वल टू सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1/32 इंटू अल्फा मतलब 0.02 इंटू 0.02 होल स्क्वायर था इसलिए 2 टाइम्स लिखा। सो ये 1/32, ये 4 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 8, सो 0.125 इंटू 10 टू द पावर -4, सो 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5, यही होगा आंसर। कर लोगे, चलो ऑप्शन चेक करना, 1.25 10 टू द -5, ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, आप कर लोगे आसान से, ऐसे गलती बच्चे करते हैं पर आप नहीं करोगे इसके बाद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये तो जरूरी है, क्योंकि आप लोग का प्यार की वजह से हम तो ये कर पाएंगे ना, थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए सबको, पहले पहले। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।